वो दौर जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म की मिट्टी में दबा दिया गया था। कमजोर लोग सूद के बोझ तले टूट रहे थे। और उसी वक्त एक रसूल अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था। उन पर पत्थर फेंके जाते, उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। तुम लोग अब भी उसी दीन पर कायम हो? ये इबादत तुम्हें कुछ नहीं देगी। अल्लाह हमारे साथ है। तारीख कुछ और लिखने वाली थी। एक आदमी का गुस्सा और दूसरे का ईमान मक्का का नक्शा बदलने वाला था। छोटा सा घर जहां मुसलमान छुपकर इस्लाम सीख रहे थे, मगर मक्का में कुरान की बातें। हमने पहले कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। फिर एक रात अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को दावत दी। तकरीबन 40 लोग जमा हुए। खाना पेश किया गया और सबके खा लेने के बाद भी खाना वैसा का वैसा बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से बरकत थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने लगे, तभी अबू लहब उठ खड़ा हुआ। ये कैसा जादू है? क्या तुमने हमें सिर्फ इसीलिए बुलाया था? ये मामला खतरनाक हो रहा है। अबू लहब बहुत गुस्से में है। और महफिल बिगाड़ दी। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात मुकम्मल ना कर सके, लेकिन अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दोबारा बुलाया। आज फिर बुलाया गया है। देखते हैं इस बार क्या कहते हैं। इस बार उनका लहजा और ज्यादा मजबूत था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं। ए बनु हाशिम, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे? सब लोग खामोश रहे। सिर्फ एक जवान खड़ा हुआ, हजरत अली। मैं आप सज़ार का मददगार बनूंगा। लोग हंसने लगे, ये अभी बच्चा है। मजाक उड़ाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, और हर बार सिर्फ एक ही हाथ उठा, अली इब्ने अबी तालिब। और वही हाथ आखिरी दम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। ये इस्लाम की पहली बड़ी दावत थी जो घर से शुरू हुई, मगर मक्का में इस्लाम का नाम लेना भी खतरा बन चुका था। और दुश्मनों में एक नाम ऐसा था जिसका जिक्र सुनकर लोग कांप उठते थे, उमर इब्न अल खत्ताब। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, या सबाहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े थे। कबीलों के लोग जमा होने लगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? हमने आप मुसलसल को कभी झूठ बोलते नहीं तो देखा। जान लो, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। और फिर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक पेशगोई थी। कुरान ने कह दिया था कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा। मैं कभी इस बात को कबूल नहीं करूंगा। ये सब हमें कमजोर करने के लिए है। अब इस्लाम की दावत खुलेआम शुरू हो चुकी थी, लेकिन
जितना हक फैल रहा था उतना ही जुल्म बढ़ रहा था। मक्का की गलियों में अब एक तूफान पैदा होने वाला था और उस तूफान का नाम था उमर इब्न अल खत्ताब।